साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आलू से सोना बनाने का सियासी किस्सा तो आपने खूब सुना सुनाया होगा और ये भी जानते होंगे कि इसी बयान के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कितना मजाक उड़ाया जाता रहा है। आलू से सोना बनाने वाले किस्से के बाद अब यूपी की सियासत में आलू से दारू बनाने का मुद्दा छाने लगा है, क्योंकि अब कुछ इसी तरह का बयान सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने दे दिया है। कभी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ चुके अखिलेश यादव रविवार को ताजनगरी आगरा के एतमादपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने मंच से अपने प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र चौहान का परिचय कराते हुए कहा कि आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज आलू बेल्ट है। यहाँ वोदका और आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 100 से 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पता नहीं कौन सा हिसाब किताब लगाया, हम लोगों को छोड़ के चले गए। अब हम दूसरे प्रोफेसर पकड़ लाए, एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, और ये अगर एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, विधायक बनाओ, आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, चाहे हमें वोडका का प्लांट लगाना पड़े, वो हम ऐसे लगाने का काम करेंगे। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें, क्योंकि ये पढ़े लिखे, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। अखिलेश यादव ने जैसे ही आलू से वोदका यानी शराब बनाने की वाली मशीन लगवाने का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। ट्विटर यूजर पूनम ठाकुर ने लिखा, आलू से सोना बनाने वाले को देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, एक और आ गए आलू से वोदका बनाने वाले राजनीतिक पप्पू। ट्विटर यूजर हरि अरोड़ा ने लिखा, विपक्ष का आलू, पहले आलू से सोना, अब आलू से वोदका। नवीन पाठक नाम के यूजर ने लिखा, गजब है, किसी का बेटा आलू से सोना बना रहा है और किसी का आलू से वोदका। मतलब इन लोगों की सरकार आई तो आलू की सब्जी भी दुश्वार हो जाएगी। पत्रकार शालिनी तिवारी ने लिखा, आलू से सोना की अपार सफलता के बाद अब आलू से वोदका। एबीपी न्यूज के पत्रकार विकास भदौरिया ने लिखा, आलू से सोना बनाने की अपार सफलता के बाद आलू से वोदका बनाने की तैयारी। जब से अखिलेश यादव ने आलू से दारू बनाने का वादा किया है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके से बयान आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, आगरा को आलू बेल्ट कहा जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर आलू की पैदावार होती है। ज्यादातर किसान आलू की फसल का उचित मूल्य न मिलने से हर साल घाटा उठाते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और रिसर्च सेंटर बनाने जैसे वादे लगातार किए गए, लेकिन यह वादा अब तक किसी ने नहीं पूरा किया। और अब सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने भी आगरा में वोदका का प्लांट लगाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन देखते हैं कि वो कब इसे पूरा करेंगे सत्ता में आने के बाद। आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने आगरा की इस रैली में और क्या कुछ कहा है। अरे रड़ुआ का जमाना बता रहे हो कि आ गया है? क्या बता रहे हो तुम? नौजवान, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनो, एक मिनट, तुम्हारे बात की तुम्हारी बात है। ये जो नौजवान का दुख है, ये सच में ईमानदारी से दुखी है ये, और ये भर्ती नहीं निकली है। इसीलिए मैंने कहा, नौजवान, ये कोरोना में कई लोग ओवर एज हो गए हैं, कई लोग ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी आई, किसी को पता नहीं था कि बीमारी कितने दिन चलेगी। जो मरीज थे वो भी परेशान थे, दवाई क्या लें, डॉक्टर भी परेशान थे कि दवाई क्या दें, और कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई, बीमारी आई। अब पाबंदियों में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसलिए अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़े तुम्हारे रडुआपन खत्म करने के लिए, तो उम्र की छूट भी देनी पड़ी। तो जो गर्मी निकाल रहे, उन्होंने फौज में नौकरी नहीं निकाली, पुलिस में नौकरी नहीं निकाली, इसलिए फौज में हम विशेष निवेदन करेंगे, क्योंकि हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से, हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से
कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान फौज में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। और अगर समाजवादी सरकार बनती है तो हमें फौज के लिए जो भी सुविधा देनी पड़ेगी हम देंगे और फौज से कहेंगे कि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती करने का काम करें। और साथ ही साथ कोरोना में जो उम्र की वजह से बहुत सारे लोग भर्ती नहीं दे सकते हैं, अगर कोरोना की वजह से हमें छूट देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में हम छूट देने का काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य बन सके। इसलिए बताओ साथियों, आगरा में तो जीत रहे हैं बहुत सारी सीटें, हम लोग आगरा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं पहली बार। और हम और जयंत चौधरी जी लगातार घूमे हैं मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, गाजियाबाद में, नोएडा में। और बताओ नोएडा में तो किसी ने खुशी में एक वो पटाखा चला दिया, उसी पे एफआईआर हो गई हम पे और जयंत चौधरी जी पे। अरे भाई खुशी में कौन नहीं पटाखा चलाता बताओ? हमें क्या पता था कि पटाखा भी पाबंदी में है, तो बताओ वहां भी लग गया हम लोगों पे एफआईआर। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहले ही चरण में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है। बताओ हवा खराब है कि नहीं है? अभी कल गया था मैं अलीगढ़ वालों से निवेदन करके आया हूं और हमने निवेदन ये किया है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद करके ताला लगाना चाहती है। तो कम से कम ऐसा ताला बना दो जिसकी चाबी ना हो, एक बार ताला लगा दें थे। बताओ इन्हें हराओगे कि नहीं हराओगे? ये हमारे असली प्रोफेसर हैं, ये असली प्रोफेसर हैं, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और सबसे बड़ी बात है, चुनाव तो किसी का है, वो तो प्रत्याशी हैं, लेकिन बताओ चुनाव सरकार बनाने का हमारा है कि नहीं है? एक तो बाबा मुख्यमंत्री हैं, न स्मार्टफोन चला पाते, न टैबलेट चला पाते, न लैपटॉप चला पाते। अच्छा उनके लिए लिखता भी कोई और है, पोस्ट भी कोई और करता है। तो बताओ जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने लैपटॉप बांटा था उस पार्टी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और हमारी सरकार में जिसके घर में भी लैपटॉप गया होगा आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा।